सदियों पहले की बात है, जब धर्म का बोलबाला था। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर अनेक ऋषि मुनि अपने तप और ज्ञान से संसार का मार्गदर्शन करते थे। उन्हीं में से एक महाविज्ञानी त्रिकालदर्शी महर्षि भारद्वाज, उनका आश्रम गंगा किनारे स्थित था, जहाँ दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आते थे। महर्षि अपनी गहन दृष्टि से केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि भूत और भविष्य भी देख सकते थे, और उनके हर शब्द में जीवन का सार छिपा होता था। एक दिन संध्या ढल रही थी और आश्रम में यज्ञ की अग्नि शांत हो रही थी। तभी एक दुबला पतला सा युवक, जिसके वस्त्र मैले थे और आंखों में निराशा का सागर था, महर्षि के समक्ष उपस्थित हुआ। और उसके होंठ कांप रहे थे, शरीर थका हुआ सा प्रतीत हो रहा था, और ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया हो। दुखी युवक कांपते हुए, हे महर्षि, मैं अभागा हूँ, मैं दर दर का भिखारी हूँ। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद मेरे ही पड़ोसी ने धोखे से, छल कपट से मेरी सारी पैतृक संपत्ति, भूमि, मेरा घर, मेरा सब कुछ हड़प लिया है। मैं कहाँ जाऊँ, किससे न्याय मांगूँ? मेरे आंखों के सामने मेरी पूंजी लुट गई और मैं कुछ ना कर सका। क्या ईश्वर इतना निर्दयी है? क्या मेरे भाग्य में केवल दुख ही लिखे हैं? मेरा कोई सहारा नहीं है। महर्षि भारद्वाज ने कहा, वत्स, शांत हो, अपनी पीड़ा मुझे बताओ। इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर घटना के पीछे कर्मों की एक लंबी श्रृंखला होती है। जिसे तुम अन्याय समझते हो, वह शायद किसी पुराने कर्मों का फल भी हो सकता है। बैठो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक ऐसी कथा जो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़े सत्य से परिचित कराएगी। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी की तलहटी में एक विशाल और समृद्ध राजा था, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ था। इस राज्य पर महाराज वीरभद्र राज किया करते थे। महाराज वीरभद्र बहुत ही पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनकी यश कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, एक विशाल सेना थी और 6 रूपवान गुणवान रानियां थी, वो उनसे असीम प्रेम करती थी। महाराजा वीरभद्र का जीवन हर दृष्टि से परिपूर्ण था। उनकी प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी। उनके शत्रु भी उनके पराक्रम का लोहा मानते थे। लेकिन इस विशाल साम्राज्य और सुख समृद्धि के पीछे एक गहरा दुख छिपा था। राजा वीरभद्र की कोई संतान नहीं थी। बीते कई वर्ष हो गए, लेकिन राजमहल में आज तक कोई भी किलकारियां नहीं गूंजी थी। यह दुख राजा को अंदर से ही खाता जा रहा था। प्रजा भी हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि उनके प्रिय राजा को एक योग्य उत्तराधिकारी मिले, जो उनके वंश को आगे बढ़ाए। संतान की लालसा राजा के मन में इतनी प्रबल थी कि वह अक्सर ईश्वर से इसी की प्रार्थना करते थे। एक दिन क्या हुआ कि राजा
वीरभद्र अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकले और वे एक घने जंगल में बहुत अंदर तक चले गए। हिरणों का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। दिन ढल चुका था और जंगलों की खामोशी उन्हें डराने लगी। प्यास से उनका गला सूख रहा था। भटकते हुए राजा एक निर्मल झरने के पास पहुंचे और झरने का पानी शीतल और अमृत समान था। जैसे ही राजा पानी पीने झुके, उनकी दृष्टि में एक अत्यंत अद्भुत दृश्य सामने आया। झरने के पास जंगली फूलों से सजी एक सुंदर युवती स्नान कर रही थी। उसके केश खुले थे और त्वचा पर चांदनी की किरणें पड़ रही थी, जिससे वह और भी दैवीय लग रही थी। राजा की पलकें झपकना भूल गई। उस युवती की सुंदरता ने राजा के मन में एक विचित्र सा भाव जगा दिया। राजा ने अपनी पहचान छिपाई और विनम्रता से उस युवती से बात की। युवती का नाम वनश्री था। वह उस जंगल में रहने वाले एक ऋषि की कन्या थी। वनश्री की सादगी, उसकी सुंदरता और मधुर वाणी ने राजा के हृदय को मोह लिया। राजा ने वनश्री के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। वनश्री ने अपनी सहमति दी और राजा ने जंगल में ही ऋषि के समक्ष उससे विवाह कर लिया। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसे अपनी रानी बनाकर इंद्रप्रस्थ ले जाएगा, जहां उसे सभी सुख मिलेंगे। राजा वनश्री को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले आए। महल में वनश्री को देखकर राजा की रानियां और दरबारी हैरान रह गए। राजा ने घोषणा की वनश्री उनकी 7वीं रानी होगी। राजा वनश्री से बहुत प्रेम करते थे और उसके लिए उन्होंने महल में एक अलग से महल भी बनवाया। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। समय बीतता गया और जल्द ही वनश्री गर्भवती हो गई। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वर्षों से संतान की प्रतीक्षा के बाद उन्हें एक संतान मिलने वाली थी। लेकिन राजा की अन्य रानियां, विशेषकर सबसे बड़ी रानी, इस बात से ईर्ष्या करने लगी। उसे लगा कि वनश्री के पुत्र से उनका महत्व कम हो जाएगा। उन्होंने एक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक रात जब वनश्री गहरी नींद में थी, तो बड़ी रानी ने अपनी दासियों के साथ मिलकर एक भयानक कृत्य को अंजाम दिया। उन्होंने वनश्री को बेहोश कर दिया और उसके गर्भ को नष्ट कर दिया। वनश्री ने अपने अजन्मे बच्चे को खो दिया। जब वनश्री को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपना बच्चा खो दिया। उसका हृदय चित्कार उठा। उसने राजा को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानियों ने उसे डरा धमका कर शांत कर दिया। राजा इस बात से अनजान रहे कि उनकी सबसे बड़ी रानी ने कितना जघन्य पाप किया है। वनश्री धीरे धीरे उदासी में डूब गई और कुछ समय बाद वह इस संसार से विदा हो गई। राजा ने उसकी मृत्यु को प्राकृतिक माना और इस दुख से उबरने में उन्हें लंबा समय लगा। कुछ वर्षों बाद राजा की एक और रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा की खुशी की सीमा ना रही। उन्होंने अपने पुत्र का नाम युवराज विक्रम रखा। विक्रम बहुत ही बुद्धिमान, पराक्रमी और धर्मपरायण था। राजा को लगा कि
उनके दुखों के दिन समाप्त हो गए हैं, लेकिन नियति अपने कर्मों का हिसाब हर हाल में चुकता करती है। महर्षि भारद्वाज, वत्स, तुम्हें क्या लगता है उस बड़ी रानी के पाप का क्या हुआ होगा? क्या वह यूं ही बच गई? नहीं, कर्मों का विधान बहुत ही सूक्ष्म और अटल होता है। उस रानी ने जो सबसे बड़ा पाप किया था वह था भ्रूण हत्या। एक मासूम अजन्मी आत्मा को मारना यह एक ऐसा पाप है जिसकी माफ़ी इस संसार में तो क्या किसी भी लोक में नहीं है। मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। द्वापर युग की बात है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की ओर से केवल अश्वत्थामा ही बचा था। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उसने पांडवों के शिविर पर रात में ही हमला किया, लेकिन वह इससे भी बड़ा पाप कर बैठा। उसने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिसका लक्ष्य था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु। महर्षि भारद्वाज ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं साक्षात नारायण थे, इस कृत्य से अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा ने एक अजन्मी निर्दोष आत्मा को मारने का प्रयास किया है, जो आने वाले पांडव एकमात्र उत्तराधिकारी था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयंकर श्राप दिया। महर्षि भारद्वाज कहने लगे कि श्री कृष्ण ने कहा, हे अश्वत्थामा, जो तूने पाप किया है वह अक्षम्य है। तूने एक निर्दोष भ्रूण को मारने का प्रयास किया है। इस पाप के लिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि युगों युगों तक तू इसी धरती पर भटकता रहेगा। तेरे माथे पर लगा घाव कभी नहीं भरेगा, उससे रक्त और पीप बहता रहेगा। तुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। तू मृत्यु की कामना करेगा, लेकिन तुझे मृत्यु भी नहीं मिलेगी। तू इसी शरीर के साथ कष्ट भोगता रहेगा जब तक इस पृथ्वी का अंत ना हो जाए। और आज भी अश्वत्थामा उसी श्राप के कारण जीवित है और कष्ट भोग रहा है। महर्षि भारद्वाज ने कहा कि ठीक इसी प्रकार उस रानी का पाप भी व्यर्थ नहीं गया। उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उसे भोगना पड़ा। अगले कई जन्मों तक उसे संतान सुख से वंचित रहना पड़ा और घोर पीड़ा सहन करनी पड़ी। और हे वत्स, वह राजा वीरभद्र जिसने अनजाने में इस पाप में अपनी सहमति दी, उसे भी अपने कर्मों का फल मिला। उसका पुत्र विक्रम, जिसे वह अपना उत्तराधिकारी मानता था, एक दिन जंगल में शिकार करते हुए एक जंगली जानवर ने उसे हमले में मार दिया। राजा को फिर से संतानहीन का दुख भोगना पड़ा और अंततः वे दुख में भी परलोक से धार गए। महर्षि भारद्वाज ने कहा, अब बताओ वत्स, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पड़ोसियों ने जो तुम्हारे साथ किया वह अकारण है? क्या तुम्हें लगता है जो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है वो सिर्फ इस जन्म का फल है? नहीं, यह सब तुम्हारे या तुम्हारे पूर्वज के किसी कर्म का परिणाम है। हो सकता है तुमने भी किसी जन्म में किसी का हक छीना हो या किसी को उसी प्रकार धोखा दिया हो जैसे तुम्हारे साथ हुआ है। दुखी युवक ने कहा, हे महर्षि, आज मेरी आंखें खुल गई। मैं समझ गया कि कर्मों से कोई नहीं बच सकता। मैंने सोचा था कि मैं ही अभागा हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी स्थिति का कारण समझ आ गया है। मेरा दुख शायद मेरे कर्मों का ही फल है। महर्षि भारद्वाज ने कहा, बिल्कुल, इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का चुकता करता है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का हिसाब चुकता करने आता है, चाहे कोई राजा हो या रंक,
अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या निर्बल, कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। इसलिए हे वत्स, कभी भी किसी के साथ अन्याय मत करो, किसी को धोखा मत दो, हमेशा सत्य और धर्म की राह पर चलो। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि उसका हिसाब प्रकृति स्वयं कर लेगी। अपने मन में क्रोध और प्रतिशोध को स्थान मत दो, क्योंकि ये तुम्हें और अधिक कर्मों के बंधन में बांध देंगे। महर्षि के इन वचनों को सुनकर वह दुखी युवक शांत हो गया। उसके मन की सारी अशांति दूर हो गई और उसे अपने जीवन की दिशा मिल गई। उसने संकल्प लिया कि वह अपने पुराने कर्मों के फल को स्वीकार करेगा और भविष्य में केवल अच्छे कर्म करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे हर कर्म का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, एक प्रतिफल अवश्य होता है। इसलिए सदैव दूसरों के प्रति दया, प्रेम और ईमानदारी रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारी नीति का निर्माण करते हैं।